क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो गया हो, तेरहवीं भी हो गई हो, घर पर उसकी तस्वीर पर माला चढ़ रही हो और ठीक अंतिम संस्कार के 11 दिन बाद वही इंसान अचानक शोक सभा में आकर सबके सामने बैठ जाए। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में घटी ये घटना पुलिस से लेकर पूरे इलाके के लोगों को हैरान कर देने वाली थी। आखिर जिस व्यक्ति की लाश मिल चुकी थी, पोस्टमार्टम हो चुका था और जिसके नाम पर हत्या की मुकदमा भी दर्ज हो चुकी थी, वो अचानक जिंदा कैसे लौट आया। आज की इस सच्ची घटना में हम इसी रहस्य को विस्तार में समझेंगे। 25 जून 2026 की सुबह लगभग 8:55 का समय हो रहा था। एक घर के अंदर शोक सभा आयोजित की गई थी। हालांकि उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार पहले ही हो चुका था और उसकी 13वीं भी एक दिन पहले संपन्न हो चुकी थी। फिर भी रिश्तेदार, परिचित और आसपास के लोग लगातार घर पर पहुंच रहे थे और परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति वहां पे आता है। वो बिल्कुल सामान्य तरीके से घर के अंदर गया और सभी लोगों के बीच आराम से बैठ जाता है। सामने उस मृत व्यक्ति की तस्वीर रखी हुई थी, जिस पर फूल की माला चढ़ी हुई थी। वो व्यक्ति उसी तस्वीर को ध्यान से देख रहा था। उसके ठीक बगल में बैठा एक पड़ोसी भी उसे ही देख रहा था। पहले उसने तस्वीर देखी, फिर उस व्यक्ति की ओर देखा और अचानक घबरा गया और चीख निकल गई। उसकी सांसें यहाँ पे तेज होने लगी, क्योंकि तस्वीर में जिस व्यक्ति की फोटो लगी थी वही इंसान उसके सामने अभी बैठा हुआ था। उसने तुरंत घबरा कर पूछा, गिरधारी, क्या तुम हो? उस व्यक्ति ने बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ, मैं ही गिरधारी हूँ। इतना सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उस व्यक्ति पर टिक जाती है। गिरधारी तो मर चुका था, उसकी लाश मिल चुकी थी, पोस्टमार्टम हो चुका था, अंतिम संस्कार भी हो चुका था और 13वीं भी पूरी हो चुकी थी। फिर वो जिंदा कैसे हो सकता है? पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग डर गए कि कहीं ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है। कुछ लोग बिना कुछ बोले चुपचाप घर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही उन्होंने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को फोन किया और सूचना दी कि जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी और जिसकी लाश मिल चुकी थी, वो अचानक जिंदा घर लौट आया है। कुछ ही मिनटों में ये खबर पूरी कॉलोनी और आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल जाती है। लोग बड़ी संख्या में उस घर के बाहर जमा होने लगते हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए परिवार वालों ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस के लिए भी ये मामला बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि गिरधारी सिंह की कथित हत्या के मामले में पहले ही 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और जांच चल रही थी। अब सवाल यह था कि जो व्यक्ति 39 दिन पहले मर चुका था, वे अचानक जिंदा कैसे लौट आया। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के थाना कौशाम्बी क्षेत्र की है। इसी थाना क्षेत्र में वैशाली सेक्टर 5 स्थित कल्पना अपार्टमेंट में नैना नाम की एक महिला रहती थी। नैना के पति के दोनों हाथ पूरी तरीके से खराब थे, इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधे पर थी। घर का खर्च चलाने के लिए उसने अंडे का एक ठेला लगाया था, जिसे वो अपनी सोसाइटी के बाहर रोज लगाती थी। उसी कमाई से किसी तरह वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। 13 मई 2026 की शाम थी। नैना अपने ठेले पर ग्राहकों के आने से पहले भगोने में अंडा उबाल रही थी। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर था। तभी उसी सोसाइटी में रहने वाला लगभग 38 वर्षीय गिरधारी सिंह बिष्ट वहां पे आता है। बिना किसी चेतावनी और बिना किसी बात के उसने उबलते हुए गर्म पानी का पूरा भगोना उठाया और सीधा नैना के ऊपर उधेड़ दिया। गर्म पानी पड़ते ही नैना दर्द से चीख उठती है। वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी दौड़ पड़ते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए वे पास ही स्थित एक ऑटोमोबाइल की दुकान के अंदर जाकर छिप जाता है, ताकि गिरधारी दोबारा उस पर हमला ना कर सके। उस दुकान में 3 लोग मौजूद थे, शैलेश वर्मा, धर्मेंद्र वर्मा और सुनील वर्मा। तीनों ने साहस दिखाया और गिरधारी सिंह बिष्ट को रोक लिया। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा कि अब अगर उसने दोबारा इस महिला पर हमला करने की कोशिश की तो वे उसे नहीं छोड़ेगा। यह देखकर गिरधारी वहां से चुपचाप चला जाता है। दूसरी ओर गंभीर रूप से झुलसी नैना इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। उस समय लोगों ने इसे सोसाइटी का आपसी विवाद समझकर ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अगले ही दिन स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। 14 मई 2026 की सुबह शैलेश वर्मा अपनी ऑटोमोबाइल की दुकान खोल रहे थे। वे झुककर शटर खोलने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक गिरधारी सिंह फिर वहां पहुंच जाता है। इस बार उसके हाथ में हथौड़ी था। बिना कुछ कहे उसने पूरी ताकत से हथौड़ी शैलेश वर्मा के सिर पर दे मारी। जोरदार वार करते ही शैलेश के सिर से खून बहने लगा।
आसपास मौजूद लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन गिरधारी मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग पड़ता है। घायल शैलेश को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसके सिर में 7 टाके लगते हैं। इसके बाद स्थानीय दुकानदार एकजुट होकर थाना कौशाम्बी पहुंचते हैं। उन्होंने पुलिस को 13 मई और 14 मई की दोनों घटनाएं की पूरी जानकारी दी और गिरधारी सिंह बिष्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन पुलिस ने इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से उन्हें लेना चाहिए था। नैना पर उबलता पानी फेंकना और अगले ही दिन शैलेश के सिर पर हथौड़ी से हमला करना, दोनों घटनाएं बेहद गंभीर थी। इसके बावजूद शुरुआती स्तर पर पुलिस ने सामान्य धाराओं में मामला दर्ज किया। लगातार बढ़ते विरोध और स्थानीय लोगों के दबाव के बाद आखिरकार 17 मई 2026 को पुलिस ने गिरधारी सिंह बिष्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हालांकि धाराएं अब भी अपेक्षाकृत हल्की ही थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दासना जेल भेज दिया, लेकिन किसी ने भी शायद ये नहीं सोचा था कि आगे आने वाले कुछ दिनों में ये मामला एक ऐसा मोड़ लेगा जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन जाएगा। गिरफ्तारी के महज 3 दिन बाद 21 मई 2026 को शालीमार गार्डन की अदालत से उसकी रिहाई का आदेश जारी हो जाता है। जेल से बाहर उसकी मां, बहन और परिवार के अन्य सदस्य उसका इंतजार कर रहे थे। सभी को भरोसा था कि गिरधारी बाहर निकलेगा और वे उसे अपने साथ घर ले जाएंगे, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी गिरधारी बाहर नहीं आता है। पहले तो परिवार वालों को लगा कि शायद कोई औपचारिक प्रक्रिया चल रही होगी, लेकिन जब काफी समय बीत जाता है और उसका कोई अता पता नहीं चलता तो उनकी चिंता बढ़ने लगती है। उन्होंने जाकर जेल प्रशासन से पूछताछ की, पुलिस से पूछताछ की, आसपास मौजूद लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। गिरधारी आखिरकार कहाँ गया, इसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। परिवार वाले निराश होकर घर लौट आए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वो खुद ही कुछ देर बाद घर पहुंच जाएगा, लेकिन वो घर नहीं आता है। फिर 22 मई की रात भी गुजर जाती है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। अब परिवार की यहाँ पे चिंता और बढ़ चुकी थी। उन्होंने उसकी तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ा। वे दोबारा जेल गए, थाने गए और उन लोगों के पास भी पहुंचे जिनसे कुछ दिन पहले उनकी गिरफ्तारी का विवाद हुआ था, लेकिन हर जगह से उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद परिवार ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। गिरधारी सिंह बिष्ट की तस्वीरें और जानकारी विभिन्न प्लेटफॉर्म पर साझा की गई। लोगों से अपील की गई कि यदि कहीं भी गिरधारी दिखाई दे तो तुरंत सूचना दे। परिवार लगातार उसकी तलाश में जुटा हुआ था, लेकिन समय बीतता गया और गिरधारी का कहीं कोई अता पता नहीं चला। इसी बीच 12 जून 2026 का दिन आया। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र की नाहल झील में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर गिरधारी के परिवार तक पहुंची कि एक लाश मिली है। परिवार के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बाद में मोर्चरी भी पहुंच गए। वहां शव को देखकर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने दावा किया कि ये शव गिरधारी सिंह बिष्ट का ही है। इसके बाद वे मसूरी थाना पहुंचे और पूरी घटना पुलिस को बताई। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले गिरधारी का शैलेश वर्मा, धर्मेंद्र वर्मा और श्रील वर्मा से विवाद हुआ था। पुलिस ने गिरधारी की मां की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। इस एफआईआर में 3 नामजद और 4 अज्ञात लोग सहित कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई। यहाँ पे सामने आती है। रिपोर्ट में हत्या जैसे किसी स्पष्ट हमले के कोई निशान नहीं मिलते हैं। न शरीर पर किसी धारदार हथियार का घाव था और न ही गोली लगने की कोई प्रमाण। डॉक्टरों के अनुसार मौत डूबने के कारण हुई थी। हालांकि इसके बावजूद पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में तत्काल कोई गिरफ्तारी नहीं की। पुलिस का कहना था कि मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। उधर परिवार लगातार पुलिस पर दबाव बना रहा था कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस हर बार यही कह रही थी कि जांच जारी है और जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। इधर समय बीतता चला जाता है। फिर 24 जून 2026 को गिरधारी की 13वीं की रस्म पूरी की गई। रिश्तेदार और परिचित लोग घर पर आ रहे थे। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। घर में गिरधारी की तस्वीरों पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी और सभी लोग उसे श्रद्धांजलि दे रहे थे। अगले दिन यानी 25 जून 2026 की सुबह लगभग 8:30 बजे एक टेम्पो सोसाइटी के मुख्य गेट पर आकर रुकता है। उसमें से एक व्यक्ति उतरता है और गार्ड से अपने घर का पता बताता है। गार्ड ने जैसे ही उस व्यक्ति का चेहरा देखा, वे कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। सामने खड़ा व्यक्ति बिल्कुल गिरधारी सिंह बिष्ट जैसा ही दिख रहा था, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता था? गिरधारी तो मर चुका था, उसकी लाश मिल चुकी थी, अंतिम संस्कार हो चुके थे और 13वीं भी पूरी हो चुकी थी। गार्ड कुछ समझ नहीं पाया। उधर गिरधारी बिना किसी से ज्यादा बात किए सीधा अपने घर की ओर बढ़ गया। घर के अंदर उस समय काफी लोग मौजूद थे। वे सामान्य तरीके से जाकर मेहमानों के बीच बैठ गया। शायद उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके नाम पर अंतिम संस्कार तक हो चुका है।
जब उसकी नजर सामने रखी अपनी ही तस्वीर पर पड़ी जिस पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी तो वे खुद भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसी समय उसके पास बैठे एक पड़ोसी ने पहले तस्वीर देखी, फिर उसकी ओर देखा और जोर से चीख पड़ा। कुछ ही क्षणों में पूरा घर में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते सैकड़ों लोग घर के बाहर जमा हो गए। किसी ने तुरंत 112 नंबर पर फोन कर दिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करते हुए घर के अंदर दाखिल हुई। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर गिरधारी जिंदा है तो फिर जिस शव का अंतिम संस्कार किया गया वो किसका था। पुलिस ने गिरधारी से पूछताछ शुरू की। उसने पूछा कि वे 39 दिनों तक कहां था और अचानक गायब होने की वजह क्या थी। फिर गिरधारी ने बताया कि जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने परिवार वालों को जेल के बाहर देखा था, लेकिन उस समय उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। वे किसी से मिलना या बात करना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल गया और पंजाब जाने वाली एक बस में बैठ गया। उसने आगे बताया कि पंजाब में ब्यास नदी के पास एक सत्संग में चला गया। वहां उसने लोगों से मदद मांगकर किसी तरह अपना गुजारा किया और कई दिन वहीं रुका। उसे शांति और एकांत चाहिए था, इसलिए उसने किसी से संपर्क नहीं किया। जब उसका मन कुछ शांत हुआ तब उसने वापस घर लौटने का फैसला किया, लेकिन घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी मौत का शोक मनाया जा चुका है। उसकी तस्वीर पर माला पड़ चुकी है और पूरे परिवार उसे मृत मान चुके हैं। अब पुलिस भी हैरान थी, परिवार भी और पूरा इलाका भी। इसके बाद ये खबर सोशल मीडिया, अखबारों और टीवी चैनलों पर तेजी से फैल गई। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा था, यदि गिरधारी जीवित है तो नाहल झील में मिली वो लाश आखिर किसकी थी। पुलिस ने वहां पे डीएनए जांच पहले क्यों नहीं कराई। परिवार ने बिना पुष्टि किए शव की पहचान कैसे कर ली। पुलिस का कहना था कि अब पूरे मामले की दोबारा जांच की जाएगी। जिस शव को गिरधारी का समझा गया था उसकी वास्तविक पहचान करने के लिए डीएनए जांच कराई जाएगी और यदि इस पूरे घटनाक्रम में किसी की भी लापरवाही या गलती सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। उधर परिवार का कहना था कि उन्होंने जानबूझकर किसी को फंसाने की कोशिश नहीं की। मॉर्चरी में उन्हें जो चेहरा दिखाया गया था वे काफी हद तक गिरधारी जैसा ही लग रहा था। कपड़े भी वो उसी के जैसे ही पहने हुए थे और इसी आधार पर शव की उन्होंने पहचान की थी। लेकिन इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि शुरुआती शिकायतों पर पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई की होती, नैना को समय पर न्याय मिला होता और शैलेश वर्मा पर हुए हमले को उचित धाराओं में दर्ज किया गया होता तो शायद गिरधारी इतनी जल्दी जेल से बाहर नहीं आता और ये पूरा घटनाक्रम कभी सामने नहीं आ पाता। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। आप सभी यहाँ पे सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।